9:53 बज रहे हैं। नाश्ते के लिए उठे हैं और कोयटा अभी तक बंद है। के लिए जा रहे हैं और 1 बजे के करीब फ़्लाइट है। देखते हैं नाश्ता वहीं जहाँ रात खाना खाया था। हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन इजली रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन लोग पढ़े लिखे हैं और कुछ नाश्ता कर रहे हैं। अभी बहुत सर्दी है, कोयटा आओ और सर्दी ना हो तो फिर मज़ा ही बात हो रहा है। एयरपोर्ट की तरफ रवाना है। प्रिंस रोड इसको बड़े पुराने वक्त से मिठा चौक भी कहते थे, जब हम बचपन में यहाँ आते थे तब से। और इस वक्त एयरपोर्ट की तरफ रवाना है। फ्रेश हो गए हैं, देखते हैं क्या होता है। बस मेडिकल स्टोर का इंतज़ार है, कहीं देख लें, वहाँ से मास्क ले लेते हैं। इस वक्त एयरपोर्ट में मौजूद है। जहाज़ 2 घंटे लेट है, अभी पहुँचा है, अभी पहुँचा है। 2 घंटे पूरे जहाज़ लेट था। और जो मेरे साथ JNMI से दूसरे लोग सेलेक्ट हुए हैं बलूचिस्तान से, वो भी यहाँ पहुँच गए हैं। तो हम एक साथ निकलेंगे। बस अभी ही एक फ़्लाइट आई है और हम यहाँ से निकलेंगे। फिर देखते हैं कैसा सफ़र रहता है। और यही बात है कि फिर जहाज़ लेट हुआ है 2 घंटे लगभग। तस्वीर सही नहीं है, लेकिन निकल चुके हैं। लाइन लग चुकी है, सारे लोग लाइन में हैं और 2 जहाज़ आ चुके हैं। एक सरीन जो लाहौर जाने वाला है और इसके अलावा एक जो हम कराची जा रहे हैं। तो लाइन में लगे हुए हैं, सफ़र जारी है। ये है कोयटा एयरपोर्ट। PIA का जो है वो जहाज़ सामने है। असल में तस्वीर बहुत धुंधली आ रही है, तो मौजों की ट्रेनिंग लेने का यही फ़ायदा हुआ है सबसे ज़्यादा। बस जहाज़ में चढ़ने ही वाले हैं। इस वक्त हम जहाज़ में चढ़ चुके हैं और एक सीट किसी की रहती है। मेरी तो 19 डी थी और बैग दोनों रखती हैं। साथी थे, अभी दोस्त आ गया है और इस वक्त सफ़र में बाकी लोग भी चढ़ रहे हैं। देखते हैं आगे सफ़र कैसा रहता है। This evening is 1 hour and 10 minutes. We'll be cruising at 32,000 feet speed of टेक ऑफ के वक़्त कोयटा कुछ इस तरह नज़र आता है और ये सारा मंज़र कोयटा का आप देख सकते हैं। जहाज़ जब बादलों के ऊपर होता है तो वो इस तरह का मंज़र देखने को मिलता है। कर चुके हैं और ये जहाज़ ये चीज़ मुझे इसकी पसंद नहीं है, जब वो टर्न करता है अजीब लगता है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। आप बात करो। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। हिफाजती बेल्ट और हिफाजती जैकेट ये हर जहाज़ में होता है जब आप बैठते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये हिफाजती बेल्ट है जो इस तरह बांधा जाता है। अब हम आते हैं, ये हैं हिफाजती जैकेट्स। ये हमेशा सीट के नीचे होता है, जो कि तस्वीर आप देख सकते हैं। ये नीचे होता है और उसके फ़ौरन बाद अगर हादसाती तौर पर हादसा हो जाता है तो इसको निकाल के पहना जाता है और ये पानी में डूबने से भी बचाता है। लोग कराची लैंड करने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ जाफराबाद के लोगों के लिए है कि सबके जहन में ये होता है, माइंड में होता है कि हम जहाज़ में जब टेक ऑफ करेंगे या लैंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो झटके महसूस होते हैं या इस तरह से। अगर आपने कभी उस्ताद मोहम्मद की तरफ सफ़र किया है जाफराबाद की तरफ, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इत्मीनान रखिए, आपको कुछ नहीं होगा कि ये वो झटके। अब हम लैंड करने जा रहे हैं। देखें, मैं भी वहीं से हूँ तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपसे इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर उतरने वाले हैं। बराए मेहरबानी हिफाजती बदमाश में नशस्त के बदली रखें। तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात और मोबाइल फ़ोन बंद कर। ये कोई सियासी बयान इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं थी, मैं किसी को डिग्रेड कर रहा हूँ या कुछ भी। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि जो एक टेबू होता है कि आप कितना सफ़र करेंगे तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी जहाज़ में। तो अगर आपने इस तरफ सफ़र किया है, अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किए लोकल, फिर तो आपको कोई दुश्वारी भी नहीं होगी, क्योंकि उसमें इतने आपके
कह सकते हैं कि इतने झटके लगते हैं कि अब तो आदी हो चुके हैं। और अगर आप अपनी गाड़ी में भी आपने कभी सफ़र किया है दैन वो भी आपको बहुत आसान ही लगेगा। तो हम बस थोड़ी देर में लैंड करने वाले हैं कराची एयरपोर्ट पे। तो आगे देखते हैं कि लो जी कराची पहुंच गए, करने वाले हैं। तो जी जहाज़ से निकल रहे हैं और 12 बजे से आगे आगे जा रहे हैं और साफ नहीं है। लो जी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गए। बैग का इंतज़ार कर रहे हैं, बैग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा बैग नहीं आया है। देखते हैं, इंतज़ार में है। तो जी बैग आ गया है। ओ ये इधर आओ इधर आओ इधर आओ भाई, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये हो गया। लो जी हम खैर से होटल पहुंच गए हैं और होटल में एंटर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये है मैं इसकी अच्छी तरह शक्ल आपको दिखा सकता हूँ। ओहो ये है हमारा मैरियट होटल। एंटर हो रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है और काफ़ी खूबसूरत एक होटल है। इससे पहले जब भी मैंने इतना बड़ा सफ़र किया है कभी भी मैं व्लॉग नहीं बनाता था और 2015 से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ अदी तहरीम जो चाइना में है इस वक्त, उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया कि आप व्लॉग भी बनाएं। और इस तरह से आज़ाद चाय वाला ही ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया जब मैं अपना बिज़नेस शुरू करने वाला था जॉब के साथ। और इसके अलावा और भी व्लॉगर हैं जिनसे बहुत मैं मुतमईन हुआ। और इस वक्त हम मेरिट होटल के अंदर इन हो रहे हैं। खुद पुश करना पड़ रहा है यार, जोर लगा के हैया। हाँ चलो खैर से एंटर हो गए, रिसेप्शन पे पहुंचने वाले हैं। तो हम होटल रूम पहुंच गए, सारे दोस्त भी आगे आगे जा रहे हैं। मंजूर 405 है, 405 ओ हमारा रूम पीछे है 405। लो जी रूम में पहुंच गए हैं। ट्विन शेयरिंग बेड सिस्टम है और ये रूम आप एक नज़र देख सकते हैं मैरिट होटल का। अब तो कोई भी नहीं है, मास्क उतार सकते हैं।